2024 के चुनाव में अभी तकरीबन 3 साल का समय है और राजनीति में तो हफ्ता भर भी लंबा समय होता है। ऐसे में हर राजनीतिक दल कोई भी अवसर छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। राजनीति की तरह देश का मार्केट भी लोगों को हैरान कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज रिकॉर्ड बना डाला। पहली बार निफ्टी 16,000 के बाहर चला गया तो सेंसेक्स 54,000 के करीब पहुंच गया है। सोचिए कैसे हो रहा है। जिस देश की विकास दर को दुनिया की हर बड़ी रेटिंग एजेंसी घटा रही हो, वहां सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं। जिस देश में बेरोजगारी दर जुलाई के आखिर में 7.14% पहुंच गई हो, वहां शेयर बाजार ऊंचाई का नया कीर्तिमान कैसे बना रहा है। जिस देश में ईंधन का खर्च बढ़ने की वजह से जनता खाने पीने और स्वास्थ्य खर्च में कटौती कर रही हो, उस देश में शेयर बाजार को पंख कैसे लग गए। अगर कोई भारत के शेयर बाजार की नई उछाल को देखेगा तो उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा कि भारत की इकोनॉमी कितने गंभीर संकट में है। भारत के शेयर बाजार में जहां गजब की तेजी है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर एक्सपर्ट गंभीर चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन शेयर बाजार के लिए हर दिन मंगलमय साबित हो रहा है। मंगलवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। निफ्टी पहली बार 16,000 के पार जाकर 16,130 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 53,823 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की रफ्तार अच्छे जानकारों को हैरान कर रही है, क्योंकि जिस देश ने सबसे सख्त लॉकडाउन देखा हो, जहां तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सुस्ती पर विपक्ष सवाल उठा रहा हो, वहाँ शेयर बाजार में तगड़ा मुनाफा कमाने वालों को देखकर देश हैरान है। सवाल यह है कि सेंसेक्स को ऊंची छलांग लगाने की शक्ति आखिर कहां से मिल रही है। शेयर बाजार हमेशा दो कारणों से बढ़ते हैं। पहली चीज तो ये कि शेयर बाजार के निवेशक आज की परिस्थिति नहीं भविष्य की तरफ देखते हैं और इसलिए हमेशा शेयर बाजार में चर्चा आज की होती है और निवेश भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये एक फंडामेंटल बुनियादी कारण है। दूसरी चीज ये है कि पूरे कोविड के दौरान दुनिया भर के शेयर बाजारों ने मंदी के बीच में भी अच्छी बढ़ोतरी, अच्छी तेजी दिखाई लगातार। उसकी वजह अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से ज्यादा बाजार में उपलब्ध पूंजी होना और बाजार में लिक्विडिटी होना था। जैसे भारतीय शेयर बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, मंदी है, डिस्कनेक्ट है, पर इस डिस्कनेक्ट के बाद भी चूंकि बाजार में निवेश के कोई विकल्प नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत निवेश उपलब्ध है वो सब शेयर बाजार की तरफ जा रहा है। और इसको करीब से देखने में दो आंकड़े समझना जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार में मार्च से लेकर अभी तक विदेशी निवेशकों ने करीब 47,000 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन भारतीय वित्तीय संस्थाएं, भारतीय निवेशक और छोटे निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया तो सेंसेक्स 25,000 तक गिर गया था, लेकिन इस साल जनवरी तक ये 50,000 और फिर 15 फरवरी को आए बजट को देखकर 52,000 को पार कर गया। लेकिन आज तो सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो 54,000 के करीब पहुंच गया। सेंसेक्स की इसी रफ्तार ने लाखों छोटे निवेशकों को शेयर बाजार के जोखिम भरे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया है। हर कोई मुनाफे की गंगा में हाथ धोने को बेताब है, जबकि तमाम एजेंसियां लोगों की कमाई और बचत के लगातार कम होने की खबर दे रही हैं। फिर भी सेंसेक्स का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसने लाखों लोगों की छोटी बचत को बहुत बड़े जोखिम में डाल दिया है। क्योंकि जो शेयर बाजार छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर गिरने का आदी हो, वो कब बैठ जाएगा कहा नहीं जा सकता। यही वो बात है जो एक्सपर्ट के नजरिए से आम आदमी के लिए खतरे की घंटी है। तीन बड़े फैक्टर। नंबर एक, शेयर बाजार में एक स्वाभाविक रूप से करेक्शन आता है। जब बहुत ऊंचे लेवल पर शेयर्स पहुंच जाते हैं तो बिकवाली आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो एक सामान्य प्रक्रिया और एक स्वस्थ शेयर बाजार की निशानी है, क्योंकि बाजार हमेशा बढ़ते ही नहीं रहना चाहिए। उसमें गिरावट आएगी, लोग उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मुनाफा निकालेंगे, तभी दोबारा खरीद आएगी। दो फैक्टर स्ट्रक्चरल हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो कोविड की तीसरी लहर है। वो कितनी गहरी हो सकती है, कितनी भयावह हो सकती है, कितने लोगों पर असर डाल सकती है, इसके बारे में अभी में कोई अंदाज नहीं है कि इसका असर किस तरह से होने वाला है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर वो महंगाई है, और महंगाई आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी उलटफेर की वजह बनती है। महंगाई की बढ़ती हुई दर
एक पैरेलल बॉन्ड मार्केट में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बना रही है और वो शेयर बाजार के लिए एक नकारात्मक खबर हो सकती है। यदि बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसका संकेत अमेरिका और यूरोप के बाजारों से मिलने लगा है, और भारतीय बाजार में भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, तो उसका असर शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर, उसकी अंतर्धारणा पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। चौथा महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार का प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम पर बाजार की निगाहें हैं। फिलहाल अभी ऐसे संकेत हैं जिनमें कि सरकार के का फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल है, चीजें थोड़ा सा सब बेहतर होती दिखाई दे रही हैं कोविड की दूसरी लहर के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम स्लो पड़ा या उसमें गिरावट आई तो उसका असर शेयर बाजार की सेंटीमेंट या अंतर्धारणा पर दिखाई दे। बाजार में जब तेजी आती है तो एक दूसरे को देखकर लोग निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए जानकारों की राय है कि उसी कंपनी के शेयरों में निवेश करें जिसके कारोबार को आप समझते हो, क्योंकि हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार भले ही रिकॉर्ड स्तर पर हो, लेकिन उसमें निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है। ऐसे में मोटी कमाई के लालच में शेयर बाजार में निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।